नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर सपोर्ट पर। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के 24 सभी पोस्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार के लिए सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है। हर साल यूपीएससी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वैकेंसीज निकालता है। इस वीडियो में हम आपको उन 24 पोस्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। पोस्ट 1, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS). IAS सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को हैंडल करती है। IAS ऑफिसर्स देश की गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोस्ट 2, इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS). IFS ऑफिसर्स भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी के लिए काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी देश के फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करना और विदेश में भारत के राजदूत बनके काम करना होता है। पोस्ट 3, इंडियन पुलिस सर्विस (IPS). IPS ऑफिसर्स देश की लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी पुलिस फोर्सेस के सीनियर पोजीशंस पर होती है। पोस्ट 4, इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS). IRS ऑफिसर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम करते हैं। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कस्टम्स डिपार्टमेंट में सीनियर पोजीशंस पर होते हैं। पोस्ट 5, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS). IFS ऑफिसर्स देश के वन और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की रक्षा, प्रबंधन और सस्टेनेबल यूज को इंश्योर करते हैं। उनकी जिम्मेदारी जंगल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़ी होती है। पोस्ट 6, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस (IAAS). IAAS ऑफिसर्स भारत सरकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑडिटिंग और अकाउंट्स के काम में इन्वॉल्व होते हैं। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के ऑफिसेज में काम करते हैं। पोस्ट 7, इंडियन ट्रेड सर्विस (ITS). ITS ऑफिसर्स देश के इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रेगुलेट करना होता है। पोस्ट 8, इंडियन पोस्टल सर्विस (IPOS). IPOS ऑफिसर्स भारत के पोस्टल सर्विसेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के प्रबंधन और विकास से जुड़े होते हैं। वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में काम करते हैं। पोस्ट 9, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES). IES ऑफिसर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से जुड़े काम में इन्वॉल्व होते हैं। यूपीएससी में आने वाली कुछ एडिशनल सर्विसेज। पोस्ट 10, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES). IES ऑफिसर्स देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्लानिंग और इकोनॉमिक एनालिसिस से जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी इकोनॉमिक रिसर्च और एनालिसिस के काम में होती है। पोस्ट 11, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस (ISS). ISS ऑफिसर्स देश के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन से जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी देश की स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस को मॉनिटर करना होता है। पोस्ट 12, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस (IDAS). IDAS ऑफिसर्स देश के डिफेंस अकाउंटिंग, बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं। वो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पोस्ट 13, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स का काम कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को रेगुलेट करना होता है।
यूपीएससी में आने वाली कुछ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। पोस्ट 14 इंडियन मेडिकल सर्विस IMS। IMS ऑफिसर्स देश की मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी होती है। पोस्ट 15 सेंट्रल हेल्थ सर्विस CHS। CHS ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। पोस्ट 16 इंडियन वेटरनरी सर्विस IVS। IVS ऑफिसर्स देश के वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हेल्थ केयर से जुड़े होते हैं। यूपीएससी में आने वाली कुछ आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज। पोस्ट 17 इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स OTA। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA के थ्रू भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। पोस्ट 18 इंडियन नेवी INA। इंडियन नेवल एकेडमी INA के थ्रू नौसेना में परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। पोस्ट 19 इंडियन एयर फोर्स AFA। एयर फोर्स एकेडमी AFA के थ्रू वायु सेना में परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी में आने वाली कुछ अदर सर्विसेज। पोस्ट 20 इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS। IIS ऑफिसर्स देश की मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार के इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी कैंपेन्स को हैंडल करना होता है। पोस्ट 21 इंडियन लीगल सर्विस ILS। ILS ऑफिसर्स लीगल एडवाइस, ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन और लीगल मैटर्स के काम में इन्वॉल्व होते हैं। पोस्ट 22 इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस IRAS। IRAS ऑफिसर्स इंडियन रेलवेज के अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं। पोस्ट 23 इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS। IRPS ऑफिसर्स इंडियन रेलवेज के पर्सनल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर से जुड़े होते हैं। पोस्ट 24 इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS। IRTS ऑफिसर्स इंडियन रेलवेज के ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी की 24 सभी पोस्ट्स के बारे में जानकारी। हर एक पोस्ट अपने महत्वपूर्ण काम और जिम्मेदारी से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।